तक पैदा होता है तो उसके क्या है कि जैसे सूर्य, ये जो ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की स्थितियां होती हैं। तो ग्रह जो है वो जैसे सूर्य इतने डिग्री पर बैठा है, चंद्रमा इतनी, मंगल इतनी डिग्री पर बैठा है, या जो नवग्रह जो है जितनी डिग्रियों पर बैठे होते हैं, उन डिग्रियों के हिसाब से क्या है एक नक्षत्र एक स्टार्ट होता है। उसके आधार पर क्या है उसकी वही जो टाइम है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस समय कौन से जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग योग बोलते हैं, और एक दूसरे को काट रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं दोष बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, भरपूर 05 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं राजीव भट्ट, सहयोगी बबलू अनुज के साथ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष का इंसानी जीवन में कितना महत्व है। बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर उसके विवाह तक, या यूँ मानिए कि हमारे जन्म के लेके हमारी मृत्यु तक ज्योतिष का विशेष महत्व है। शादी ब्याह हो, बच्चे का जन्म हो, किसी भी कोई भी ऐसा ओकेशन हो, कोई भी शिक्षा ग्रहण करनी हो, ज्योतिष या ज्योतिषी के पास आपको जरूर जाना पड़ता है कि बच्चे का भविष्य कैसा है। आप जन्मपत्री भी बनवाते हैं जैसे बच्चे का जन्म होता है, कि कौन से ग्रह नक्षत्र उसमें इफेक्टिव हैं, किस ग्रह नक्षत्र स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से उसके डाउन हैं, कैसे बच्चा आगे सरवाइव करेगा, बच्चे की स्थिति क्या रहेगी, कितना इंटेलिजेंट रहेगा, किस ऊंचे पद पर पहुंचेगा, राजनीति में जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा। तमाम जो क्वेरीज होती हैं वो फुलफिल अपन करते हैं ज्योतिष से ही करते हैं। ज्योतिष का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है, और इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे पास साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया। आप किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 3 विषयों में एक्सपर्ट हैं। पीएचडी की हुई है इन्होंने, जूलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में और साइकोलॉजी में। आप पीएचडी किए हुए हैं सबसेशनल लेवल का, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के विशेषज्ञ हैं। अब मैंने एक परिचय दे दिया एक छोटा सा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी शख्सियत कौन है। आपके हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक हल्का परिचय अपना, लेकिन उसमें सारी चीजें आ जाएं आपकी, कि आपकी खूबसूरती क्या है एस्ट्रोलॉजी में, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। क्योंकि उसके बाद हमारे दर्शकों से मैं निवेदन भी करूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वो जो समस्याएं आपकी हैं, आप अपना कुछ भविष्य दिखाना चाहते हैं, अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, टाइम देना है, एक्यूरेट टाइम क्या है, और उसके अलावा बर्थ प्लेस क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ वो देना है, और क्वेश्चन क्या है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिएगा, जवाब देंगे। हमारे जो लवानिया जी हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। सर आप ना थोड़ा सा हल्का सा परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं भरतपुर 05, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया राज जोशी के पद पर संबोधित हूं, और इस समय मुझे वास्तु हेड हूं। मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उसका हेड हूं, और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर के रूप में मुझे ख्याति प्राप्त है, और वास्तु एक्सपर्ट भी मैं हूं, और उसके अलावा एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा वर्क जो है वो चल रहा है। तो मैं क्या है कि 15 राजभवनों की वास्तु जो है वो मैं कर चुका हूं, और ज्योतिष का जो 23 साल का जो अनुभव है मुझे वो मेरे पास है। और उसके अलावा कई सारे जैसे जो मेरे ऐसे क्लाइंट या रहे हैं, या ये मेरे जो जिनके द्वारा मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक भी आपके क्लाइंट हैं, जो जिनके बारे में आपने भविष्यवाणियां की हैं, और वो कहां तक सत्य साबित हुई हैं, थोड़ा सा हल्का सा परिचय दीजिए। वो आप, क्योंकि व्यूअर्स अगर ये हैं सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरी भविष्यवाणियां जो हैं काफ़ी सही हुई हैं। मेरी भविष्यवाणियां जैसे अभी नितिन गडकरी जी के लिए, अभी राजनाथ सिंह जी के लिए, और हमारे जो आगरा के जो बघेल साहब हैं उनके लिए मेरी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। पहले भी मेरी कई जयपुर के लिए, दिल्ली की कई राजनेताओं के लिए भविष्यवाणियां मेरी ठीक हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ज्योतिष में अलग अलग तरीके से भविष्य बताने की बात आती है। जी ठीक है। एक तो ज्योतिष का जीवन में महत्व क्या है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है
तो जन्म के समय जो नक्षत्र ग्रह उस वक्त जो मौजूद होते हैं, जो जिस कोण पर बैठे होते हैं, जिस डिग्री पर बैठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में पूरे जीवन प्रभाव डालते हैं। उन ग्रह नक्षत्रों से कैसे आप पता करते हो, कैसे मालूम करते हो, और उनका क्या महत्व रहता है जीवन में, उस पर थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, आपको हम बताएं कि जैसे ज्योतिषी होते हैं, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सर्वप्रथम ज्योतिषी जो है वो आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका जन्म का समय क्या है और जन्म का स्थान क्या है। अब आप समझिए कि जब उस समय जब जन्म का समय और जन्म की तारीख और जन्म का स्थान लिया गया है तो ये बताया गया है कि फलाना जातक इस समय पैदा हुआ है। इस समय जब मतलब पैदा होने का समय कब से माने जाते हैं, जब माँ के गर्भनाल से जब किसी जातक को अलग किया जाता है तो उसका वो पैदा होने का समय है। जिस समय जातक पैदा होता है तो उसके क्या है कि जैसे सूर्य, ये जो ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं। तो ग्रह जो है वो जैसे सूर्य इतने डिग्री पर बैठा है, चंद्रमा इतनी, मंगल इतनी डिग्री पर बैठा है, या जो नवग्रह जो है जितनी डिग्रियों पर बैठे होते हैं, उन डिग्रियों के हिसाब से क्या है एक नक्षत्र एक स्टार्ट होता है। उसके आधार पर क्या है उसकी वही जो टाइम है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस समय कौन से जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग योग बोलते हैं, और एक दूसरे को काट रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं दोष बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जो उसकी एनर्जी आती है उसको हम लोग बात करते हैं कि भाई इसके ये जातक के ये कुंडली में ये दोष है, ठीक है, और इसके ये योग है। तो आने वाले समय में इस जातक का फिर हम लोग क्या है जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों में जिस ग्रह की जितनी डिग्री है, जिसकी दृष्टियां हैं, उसके आधार पर वो देखो आप चलो इसको तो डिटेल में बताएं क्योंकि हमारे व्यूअर्स इतना समझेंगे नहीं जो एस्ट्रोलॉजी को जानते नहीं है, वो बेसिक नॉलेज है ये। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अपन के जन्म के समय जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को गवर्न करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। बिल्कुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कर्म का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इसमें काम करता होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज्योतिष जो है ना, सबसे पहले लाइन तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष जो है ना केवल कर्म योगी लोगों के लिए, ठीक है, अकर्म व्यक्ति के लिए कोई ज्योतिष नहीं, अगर आप से कहें, क्योंकि हमें जो है कर्म और भाग्य दोनों का संतुलन बना के रखना होगा। अगर कर्म और भाग्य का संतुलन अगर किसी ने नहीं बनाया तो हाँ, ज्योतिष के बहुत सारे लोगों के राजयोग होता है, परंतु अगर अकर्मता के कारण या कर्म ना करने के कारण वो राजयोग जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ज्योतिष जो है ना, जैसे किसी भी जातक की ये है कि अगर हम ज्योतिष में उपाय जो बताते हैं कि आप अगर ऐसा कर्म करोगे तो आपको ऐसा लाभ मिल जाएगा, तो वो भी हम लोग कर्म बता रहे हैं, ठीक है। तो बिना कर्म ये व्यक्ति जो है बिना कर्म के ये नहीं सोच सकते। जैसे अगर हमारे हाथ में होती तो हम हर किसी को IAS बनाते थे, ठीक है, परंतु उसके कर्म अगर होंगे तो ऐसा भी व्यक्ति है जिसके ज्योतिष आप ही कुंडली में अगर जो लिखी बातें अगर सत्य होनी होती है, ठीक है, कि ज्योतिष में लिखा हुआ है ऐसे आपको ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसी हानि होंगी, या ऐसे किसी का मृत्यु का योग है, बोल देते कि मृत्यु का योग है, अगर ऐसा ही होना तो ना तो कोई देव दर्शन करता, ना कोई संत सानिध्य करता, ना कोई किसी का भला करता। इसका मतलब ही ये है कि जो सारी चीज़ें हैं ये कभी भी किसी समय बदली जा सकती हैं, संत सानिध्य के द्वारा, देव दर्शन के द्वारा और कर्म, अच्छे कर्मों के द्वारा, क्योंकि बुरे जो कर्म करता है उससे भाग्य भी बनता है। थोड़ी सी डिटेल में ये जानना चाहता था, मेरे दर्शक मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि एक जनरल क्वेरी है ये जी, कि एक ही समय पे काफी बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, उस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक सी होती है जी, एक ही टाइम पे बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट पे जी। अगर किसी बच्चे ने 4 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, 2 ने करोड़पति घर में जन्म लिया, हाँ। 2 ने बहुत ही गरीब घर में जन्म ठीक लिया, है। कोई पुरुषोत्तम बन जाता है, कोई पुत्र नहीं रह जाता है, हाँ। वो फिर ग्रह नक्षत्रों का देखिए, मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि जैसे एक भाग्य है ना और एक कर्म, दोनों चीजें जुड़ के जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती हैं, ठीक है। अब जैसे कोई जातक पैदा हुआ है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, आप और हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है। जैसे आप पैदा हुए तो उस समय क्या है, आपका भाग्य तो है, आपके ग्रह हैं, परंतु आपके सानिध्य में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, आपको कैसा कैसा आपको जो है मतलब आने वाले जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, उसी दिशा निर्देश के आधार पर आप बढ़ोगे आगे। आपने देखा कि आपके पिताजी जो हैं ऐसे करके बातें कर रहे हैं तो आप ऐसे सीखे, आपने देखा कि आपके मामा जी बहुत जोर जोर से बातें कर रहे तो आप ऐसे सीखे, तो ऐसे करके व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी आ जाती है, और पर्सनैलिटी आ जाती है तो भले ही उसमें ग्रहों का प्रभाव कुछ अलग है, परंतु वो उसके सुग्राही नहीं होता उन चीज़ों को वो करने के लिए। तो इसीलिए क्या है कि कभी कभी अंतर पड़ जाता है। हाँ, कभी कभी जैसे किसी जातक को जो है अगर पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है, तो अब वो IAS तो नहीं बन सकता,
अगर उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो पढ़ ही नहीं पाया। अब कहें कि वो फलाना व्यक्ति आईएएस क्यों है और फलाना व्यक्ति आईएएस क्यों नहीं है, तो ये परिस्थितियां हैं। जनरल क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके भाग्य में है तो कहीं ना कहीं राह भी मिल जाती है, साधन भी मिल जाते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रमोट कर डालते हैं। आप बहुत गरीब हैं, आपके पढ़ने के लिए नहीं है, हो सकता है किसी की निगाह आप पे पड़ जाए और कोई लोग ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह ही तो कहीं ना कहीं इसमें नहीं, ग्रह तो नहीं है। उसके अलावा क्या है कि व्यक्ति का चरित्र जो है ना, जो चरित्र जो है उसको वही, जैसे आपको कोई व्यक्ति अगर मिलेगा, आपका खुद का स्वभाव होगा, उसके आधार पर कोई मिलेगा। या फिर कुछ लोग हम लोग कहते हैं कि भाई उसका भाग्य था वो ऐसा बन गया, या उसका भाग्य, उसके पीछे मेहनत भी होती है। हर व्यक्ति की एक मेहनत है, हर व्यक्ति की सोच है, उसके आधार पर ही लाभ और हानि उसको होती है। अब जैसे आप थोड़ा सा और खुल के एक प्रश्न पूछिए, जैसे आप पूछना चाह रहे हैं उसके आधार पर मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि जैसे दो ही मतलब एक ही समय पे दो बच्चे पैदा हुए। अब एक ही समय पे दो बच्चे पैदा हुए, पहले तो इसमें ये डिफरेंस हो सकता है कि वो एक ही माँ से पैदा नहीं है। अगर वो एक ही माँ से भी अगर पैदा है, ठीक है, तो उनका समय एक नहीं है, ठीक है, उनका समय एक नहीं। और अगर माँ से पैदा नहीं है तो उनका अलग ज्योतिष भी अलग हो गई, क्योंकि माता पिता का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनके कर्मों का और उनकी ज्योतिष का वो प्रयोग पड़ता है। मतलब ज्योतिष जो है वो पूर्व कर्मों के आधार पर भी जुड़ी हुई है, ठीक है, आपने किस तरह के कर्म किए हैं उसके आधार पर भी आपकी कितनी ज्योतिष विद्याएं इस समय प्रचलित हैं, प्रमुख रूप से कितनी ज्योतिष विद्याएं प्रचलित हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी विद्या? देखिए, मैं जो 3 तरह की ज्योतिष विद्याओं को जो है हमारे भारत में प्रचलित बहुत ज़्यादा है। एक वैदिक ज्योतिष जो है, दूसरी जो है नाड़ी ज्योतिष है, और एक तांत्रिक ज्योतिष जो है, इसको हम लोग सबसे अच्छी मानते हैं। वैदिक ज्योतिष जो है उसको मैं बहुत सटीक मानता हूँ, क्योंकि वो वेदों पर आधारित है, और वेदों पर आधारित होने के अलावा उसमें क्या है कि ग्रह नक्षत्र और उनका अध्ययन करके एक सटीक एनालिसिस उसमें दिया जाता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर मानते हैं। और ये मानते हैं सबसे। अब दूसरी बात यह है कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी परंपरा है, एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म पत्री बनवाई जी, जन्म पत्री बनवाई, अब उसमें कहीं कोई ऐसा आ रहा है, कोई दोष आ रहा है जी, बहुत से दोष होते हैं, कहीं कोई नाड़ी दोष बताते हैं आप लोग, कुछ ऐसे बताते हैं कि काल सर्प दोष है, कुछ और दोष है, कई दोष होते हैं, कुछ मंगलिक बता दिए जाते हैं, कुछ ऐसी तमाम जो दोष जो होते हैं उनका निवारण भी हो सकता है क्या? बिल्कुल निवारण हो सकता है। देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे बताऊंगा, जैसे कि चलिए हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे के जन्म से लेके और मृत्यु तक जैसे संस्कार होते हैं, ऐसे क्या है कि जब जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय जो ग्रह होते हैं वो कुछ ग्रह पास होते हैं। अगर पॉजिटिव ग्रह पास बैठे हैं तो उसको योग बोलते हैं, है ना, या राजयोग बोल देते हैं, और कुछ को हम लोग दोष बोलते हैं कि ये फलाने जो दोष हैं। अब पहली जैसी ये है कि जातक जिसमें पैदा हुआ उसमें बताते हैं काल सर्प दोष है। भाई अगर आप भृगु संहिता को अगर देखें तो उसमें काल सर्प दोष मान्य नहीं था, मतलब मान्य नहीं था, परंतु हम कहते हैं ना कि हम वेदों को भी मानते हैं, उपनिषदों को भी मानते हैं। जो वेदों की रिसर्च है वो उपनिषद है। तो काल सर्प दोष में क्या है कि जो राहु केतु जो ग्रह हैं उनके मतलब हमारे जो पूरी जो कुंडली है वो 360 डिग्री की है, मतलब प्रत्येक जो भाव है वो 30 डिग्री का है, तो 12 30 36 360 डिग्री का है। 180 डिग्री में राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाए तो उसे काल सर्प दोष बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ग्रह जो हैं वो सारे ग्रहों मतलब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है बंद हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब जैसे दोष जो है ना, हम लोग कहते हैं कि आपका प्रश्न में द्वारा एक बार सुनना चाहूँगा जो सटीकता से अपने व्यूअर्स को मैं जवाब दे पाऊँ। आपने जो प्रश्न पूछा, मैंने प्रश्न ये पूछा था कि जब जन्म लेता है बच्चा और उसमें जो दोष आते हैं आपके, जैसे जन्म लिया आपने जन्म पत्री बनवाई, ठीक है, उसमें दोष भी बताए जाते हैं कि ये दोष है, काल सर्प दोष है इसकी जन्म पत्री में, इसकी जन्म पत्री में और तमाम तरह के दोष बताए जाते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल इससे समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग आजकल कुंडली मिलान करते हैं, ठीक है। कुंडली मिलान में जैसे हम लोग ये कहते हैं चलो 2 कुंडलियां मिलाई जा रही हैं, ठीक है, उसमें मिलाई जा रही हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो पुरुष और स्त्री, जैसे मैया सीता की जब शादी हुई तो हम लोग ये कहते हैं उस समय कोई वो नहीं था, लिस्ट नहीं थी मैया सीता के सामने कि फलाने राजा से इनकी कुंडली मिल रही है, इस राजा से मेरी कुंडली मिल रही है। यहाँ तो क्या था कि स्त्री स्वयंवर करती थी और स्वयंवर के द्वारा क्या है वो किसी पुरुष को चुनती थी, और उसके बाद जो है जो पंडित होते थे या जो भी ज्योतिषाचार्य होते थे वो देखते थे कि आयुष्मती और चिरंजीवी की कुंडली में क्या क्या दोष हैं, क्या क्या वो हैं, और इनकी शादी करने पर क्या क्या दोष लगेंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर अब गुण मिलान होता था कि मतलब 36 के 36 गुण मिलान होते थे। आज के समय में क्या है कि ज्योतिष का सबसे ड्रॉबैक ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने 21 गुण मिला लिए, 21 के 18 गुण मिला लिए, तो 18 गुण मिल गए तो शादी ठीक है, शादी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमें
जो कुंडली है उसमें अष्टकूट मिलान के 36 के 36 गुण मिलाने होंगे। तो जो दोषों का जो दूर है वो पूजा के माध्यम से करते हैं। जैसे कि काल सर्प दोष है, अब काल सर्प दोष का एक स्थान निश्चित है। स्थान निश्चित ये है कि काल सर्प दोष की अगर कोई पूजा कराता है तो उज्जैन जाने के लिए हम लोग कहते हैं। उज्जैन जाने के लिए इसलिए कहते हैं ये अमृत वाली जगह है, अमृत वाली जगह है, इन जगह अमृत गिरा। तो इस समय क्या है कि सारी एनर्जी जो है वो रहती है, ठीक है। जिस समय जातक पैदा होता है उस समय क्या है, कुछ उसी ब्रह्मांड में कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो वो अब समय गुजरने के बाद वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति के शरीर में है, परंतु उस एनवायरनमेंट में नहीं जहाँ पैदा हुआ। तो वहाँ वो जाके क्या है, जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो वो एनर्जी उससे मैच होके तो उस दोष का निवारण उसका हो पाता है ना। तो जातक के जो ग्रह हैं, जो उस पर दृष्टि पड़ रही है उन ग्रहों की, तो उनकी अगर हम पूजा करें तो उससे उसको लाभ और हानि हो सकती है। जातक जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है जी। तो नवग्रह से गवर्न होता है। हाँ। 9 ग्रह हैं हाँ जी। जो गवर्न करते हैं। अपनी ज्योतिष में सनातन ज्योतिष मानते हैं, आप वैदिक ज्योतिष मानते हैं, उसमें चंद्रमा को प्रमुख रूप से रखा गया है। हाँ, हमारी भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा, जो चंद्र ज्योतिष है उसी का ही महत्व है। चंद्र ज्योतिष का महत्व है। चंद्रमा को आप ये मान लो धुरी मानते हैं इस ज्योतिष चंद्र कुंडली, हाँ। ठीक है ना। चंद्र कुंडली के आधार पर आप निर्णय करते हैं। तो कुंडली जो बनाते हैं अपन, तो वो प्रक्रिया क्या होती है, उसका तरीका क्या होता है, कैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आप देखते हैं, कैसे उस धुरी को देखते हैं कि चंद्रमा उस समय क्या स्थिति में था, और फिर कैसे आप उसको पूरी जन्म पत्री बना देते हैं और उसके वो सटीकता भी बैठती है, कहीं ना कहीं परफेक्शन आता है अपनी। देखो, इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से आपको समझना होगा, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना होगा। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ, ठीक है, अभी एक व्यक्ति जो है हैदराबाद में भी बैठा है, एक व्यक्ति चंद्रमा पे भी बैठा है ना, एक व्यक्ति जैसे ये है। तो मैं ये कहूँ कि हमारी जो ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग क्या है, हर भाग को हमने 30 डिग्री में विभाजित कर दिया, ठीक है। कोई जातक जिसमें पैदा हुआ, सबसे पहले हम लेते हैं स्थान, स्थान लेते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति इस जगह पैदा हुआ। जैसे हम अगर भरतपुर में ही हैं तो भरतपुर में पैदा हुआ, ठीक है। इसकी एक अक्षांश और देशांतर उसके निश्चित है, ठीक है। तो उसका हम कहेंगे इस अक्षांश और देशांतर पर अब जैसे कोई एनर्जी, कितने ग्रह जो हैं वो कितनी डिग्री बैठे हैं और उनका जो जातक पैदा हुआ माँ के गर्भ से अलग किया गया तो उसके शरीर में कौन सी एनर्जी आई है, उस एनर्जी के आधार पर ये निश्चित हो जाता है कि सूर्य इतनी डिग्री पर था, इतने डिग्री पर सूर्य जो है, इसकी ये दृष्टियाँ हैं, इन ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, उसके आधार पर ये प्रभाव इसको पड़ेगा। उसके आधार पे जैसे चंद्रमा इतनी डिग्री पे है। तमाम व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन आप भेजेंगे तो उनका निवारण भी यहाँ होगा। हमारे जो ज्योतिषाचार्य जो बैठे हुए हैं लवानिया जी, वो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। और इसके लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन अभी हमारे किसी व्यूअर्स का आया है, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। क्या कमेंट्स दे रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का नाम आर्य है, जन्म स्थान भरतपुर है, उसकी उम्र 13 साल है, जन्म साल जो है 2011 है, जन्म समय दोपहर 1:37 है। इसको किस लाइन में बढ़ाया जाए, मतलब ये क्या कर सकता है, इसका क्या भविष्य क्या बोल रहा है? तो आप जो भी हमारे और व्यूअर्स जो हैं वो तमाम, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और ये पुनीत उपाध्याय जी का कमेंट्स आया है, गुड एस्ट्रोलॉजर हैं ये पुनीत उपाध्याय जी, इनसे परिचित होंगे तो निश्चित रूप से प्रेडिक्शन आर एक्यूरेट, इनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट रहती है। गॉड ब्लेस यू, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं पंडित जी को। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी, ज्योतिष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वास्तु भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं जो उनका बताया था, उसका नाम आर्य बताया था, उम्र 13 साल बताई थी, जन्म समय जो बताया 1:37। जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि ये है 22 जुलाई, मैंने सॉरी 22 मार्च 2011, और ये 1:37 है दोपहर, सुबह, दोपहर को 13:37। हाँ, 13:37। और ये भरतपुरी इनका बर्थ प्लेस है। ये जानना चाहते हैं कि इसको किस लाइन में भेजा जाए, बच्चे की क्या भविष्य बोल रहा है इस समय। तो आप तमाम, ये ज्योतिष जो है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सभी जानते भी हैं और आप इस बात से परिचित इसलिए भी होंगे
कि बच्चे का जन्म होता है, आप सबके यहाँ बच्चे का जन्म होता है, तो निश्चित रूप से आप बताइए जरा क्या इसका हाँ। वो बन रहा है इसकी जन्म जो इस बच्चे की जो लगन है वो कर्क लगन है और चंद्रमा राशि जो है इसकी तुला है। जी। और तुला राशि के आधार पर इसका जो 10वां भाव है, जैसे हम लोग कार्य क्षेत्र के भाव में अगर बैठते हैं तो इसका 10वां भाव जो है वो मतलब इसका मंगल का है, ठीक है। और मंगल से संबंधित इसको हम लोग जॉब में हमें भेजना चाहिए, इससे सही है पराक्रम से संबंधित, ठीक है। ये जो है किसी सेना का भाग हो सकते हैं, है ना। परंतु इनका क्या है कि जैसे दृष्टि जो है चंद्रमा की है, सेना में भी एक सरल जैसे जो जॉब है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर से संबंधित जॉब जो है या उससे संबंधित हो सकता है। और क्योंकि मंगल जो है अष्टम भाव में है और मंगल अष्टम भाव में है, शनि का है, और दृष्टि जो डालता है मंगल लक्ष्मी स्थान पर दृष्टि डालता है, तो उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मंगल है उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि इनको जो जॉब करनी चाहिए वो सेना या सेना से जुड़े हुए किसी फील्ड में इनको जॉब करनी चाहिए, उसी तरह के जॉब में इनको भेजना चाहिए। ये चाहें तो ऐसा भी संभव है कि मतलब मेडिकल क्षेत्र में भी, है ना, इनका योग बनता है। परंतु सबसे पहले ऐसा भी ये संभव है कि मेडिकल फील्ड में मतलब सेना के फील्ड में मेडिकल से संबंधित ये अपनी तैयारी करें। अच्छा, सेना के क्षेत्र में, हाँ। सेना में मेडिकल के क्षेत्र में हाँ। अपनी तैयारी करें। नहीं, ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चों का, ऐसे जातकों का कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब हो सकता है वो हाँ। पढ़ाई में नहीं कर रहे हो, किसी बिजनेस में उतारना चाहिए, किसी स्पोर्ट्स में भेजना चाह रहा हो कोई। स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी योग होता है ना, इसको हम लोग पराक्रम का ही वो बोलते हैं, हाँ। ठीक है। ये पराक्रम से संबंधित है। हाँ। ऐसे जातक खिलाड़ी भी होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब ये जो जातक है, इसके लिए पर्टिकुलर क्या प्रेडिक्शन है अपना, क्या किस क्षेत्र में जा सकता है, क्या ये कर सकता है विशेषकर? जैसे सपोज करो स्पोर्ट्स के मामले में बता दें, तीनों चीजों के बारे में बता दें। देखिए, सेना का तो बता दिया आपने, स्पोर्ट्स, मेडिकल और इससे संबंधित सेना से संबंधित। अच्छा, हाँ, ये इसके लिए बहुत मतलब सेना का मेडिकल में, हाँ। सेना के मेडिकल क्षेत्र, हाँ, और स्पोर्ट्स से भी मतलब सेना के उसमें भी जा सकता है। अच्छा, स्पोर्ट्स के थ्रू भी जा सकता हाँ, है जी। अच्छा, भविष्य कैसा बताया जा रहा है जिससे कि वो संतुष्ट हो पूरी तरह से? हाँ, जैसे देखिए इस बच्चे का क्या है कि चंद्रमा की लगन है और चंद्रमा जो है भाग्य के मतलब जो कि चतुर्थ भाव में बैठा है, ठीक है। और क्योंकि मंगल जो है इनका वो इनके 10वें भाव का स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, और परंतु अष्टम भाव में बैठा है। तो एक तो ये बच्चा मांगलिक भी है ना, मांगलिक होने के इनको वो कराना मंगल होगा। से? हाँ, मंगल से इनको कराना होगा। और इस बच्चे का क्या है कि मंगल परंतु अस्त है, ठीक है, मंगल अस्त है, हल्की सी समस्याएं आएंगी इनको। पहले इनको क्या मंगल के मंत्र जाप कराने होंगे। और इनका क्या है, सूर्य बुध और गुरु साथ बैठे हुए हैं। गुरु क्या है, स्वराशि में बैठा है, परंतु गुरु जिसमें बैठा है उसको भाव को खराब करता है, परंतु सूर्य के साथ जो बुध बैठा है, इस तरह से इस बच्चे का राजयोग बनता है, जिसको हम लोग बुधादित्य योग बोलते हैं। भाग्य के भाव में इसका राजयोग बना है, तो इसको कहीं ना कहीं भाग्यशाली बच्चा है, इसको इसके भाग्य का बहुत बुलंदियों पर मतलब इसको लाभ मिलेगा। मतलब इसका भाग्य बुलंदियों पे पहुंच सकता है। हाँ। कि मतलब ओवरऑल ये है कि इसका भाग्य ओवरऑल बढ़िया है। हाँ, अच्छा और है। स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं ये रन कर सकता है, अपनी स्पोर्ट्स में लाइफ रन कर बना सकता है, करियर बना परंतु इसके ये कहते हैं कि जैसे इससे बड़ा अगर कोई संतान है ना, हाँ, हाँ। इससे वो है, तो ये उसके लिए भी प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। नहीं, जैसे बड़ी संतान के लिए क्या प्रभावशाली रहेगा? जैसे इसका जो अगर कोई बड़ा या भाई या बहन होती है ना, तो इसके क्या है कि जैसे उसको भाग्य वाला भाव मानते हैं, है ना, पिता को 9वां भाव मानते हैं, भाई को, बड़े भाई को मानते हैं, तो ये उनके लिए क्या है, ये प्रभावशाली रहेगा, उनको तरक्की कराने में सहायक रहेगा। अच्छा, उनको भी ये कहीं ना कहीं ऊपर आगे पहुंचाने में सहयोगी इसके रहेगा। भाग्य से जी। इसके भाग्य से वो आगे पहुंचेंगे। हाँ। और ये अपना भाग्य तो स्वयं बनाएगा ही। ऐसा होता है कि कभी कभी छोटे और कभी कभी बड़े का भाग्य, जो आपस में जो सहोदर होते हैं या सहोदर होते हैं, तो उनको लाभ भी मिलता है इस चीज। अच्छा, लाभ मिलता है। तो आप हमारे व्यूअर्स जो भी हैं और भी जो भी भेजना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, किसी भी समस्या को लेकर, आप अगर अपनी जन्मपत्री, अपना एक तो वर्थ प्लेस भेजें, वर्थ टाइम भेजें एक्यूरेट, और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भेजें पूरा कंप्लीट, कि आप इतने तारीख को प्रश्न भी पूछ सकते इतने हैं। महीने में, और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं आप प्रश्न कि क्या समस्या है। एक जनरल क्वेरी ये होती है कि अपन जन्मपत्री जैसे बनवाई अपन ने, और जन्मपत्री बनवाने के बाद आपने जैसे प्रेडिक्शन किया, इसके वो बताया, इसकी पूरी डिटेल बताई कि आपने ये हो सकता है। अब बच्चे ने जन्म लिया, उसके ग्रह नक्षत्र खुद के ग्रह नक्षत्र थे, वो बड़े भाई बहन के लिए भी
माता पिता के लिए भी, चलो माता पिता का भाग्य तो इसमें काम कहीं ना कहीं करेगा, ग्रह नक्षत्र से काम करेंगे, लेकिन बड़े भाई बहन का क्या इसमें संबंध रहता है? ये देखिए क्या- ऐसा है, हमारी कुंडली जो है ना, इसमें प्रथम भाव जो है वो खुद की पर्सनैलिटी का है, स्वयं की पर्सनैलिटी का है कि स्वयं जातक जो है कैसा रहेगा, ठीक है। द्वितीय भाव जो है वो धन कुटुंब और वाणी का होता है ना, कि धन कुटुंब और वाणी से संबंधित क्या चीजें हैं। अब तृतीय भाव को कुछ लोग पराक्रम का मानते हैं, ठीक है, यात्राओं का हम लोग मान लेते हैं, तो उससे संबंधित होता है। छोटे भाई बहन से संबंधित भी होता है ना, कि छोटे भाई बहनों का क्या रहेगा। चतुर्थ भाव माता से संबंधित होता है कि माता का क्या इससे लाभ मिलेगा, माता को इससे क्या लाभ मिलेगा, है ना। और पंचम भाव जो है संतान होता है ना, विद्या होती है, पराक्रम भी इससे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। षष्टम भाव रोग ऋण शत्रु, तो ये उससे जुड़े हुए रहते हैं ये। और अष्टम जैसे हाँ, छठम भाव जो रोग ऋण शत्रु, सप्तम भाव जो है पत्नी या पार्टनर होते हैं, अष्टम भाव जो है मृत्यु या आयु के संबंधित ये हम लोग मानते हैं। नवम भाव जो धर्म है, पिता है, बड़ा भाई है, उससे हम लोग मानते हैं। 10वें भाव में कार्य क्षेत्र, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्या है उसको हम लोग निर्धारित करते हैं। 11वें भाव में जो है आय का स्रोत या जो इसको अवार्ड जो मिलने वाले हैं या उसको लाभ जो मिलने वाला है, वो 11वें भाव से हम लोग डिसाइड करते हैं। और 12वें भाव से उसको दंड है या कारावास है या जैसी जो घटनाएं हैं उसके द्वारा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जो 12 भाव जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है जी। कि जो पाश्चात्य ज्योतिष है और एक अपनी ये सनातन ज्योतिष कह रहे हैं, वैदिक ज्योतिष है, जी, इसमें प्रमुख अंतर क्या है और सटीकता में सबसे ज्यादा परफेक्शन किस में है? आप देखिए हम लोग जो है वो चंद्रमा के आधार पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जो पाश्चात्य ज्योतिष है वो सूर्य के आधार पर ज्योतिष होती है, परंतु चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो सटीक है, ठीक है। उसी के आधार पर जो हमारी जो वैदिक ज्योतिष है वो चंद्र आधारित ज्योतिष है, ठीक है। और चंद्र कुंडली बनाते हैं हम लोग चंद्र कुंडली बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य कुंडली जो है कि भाई चंद्र कुंडली में कई सारी जो है हम लोग बना देते हैं कि नक्षत्र क्या है ना, इसकी नक्षत्र के अलावा इसकी मतलब नक्षत्र पाया क्या है, उसमें कोई बहुत सारी जानकारी हम लोग उनको दे देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो चंद्र कुंडली विशेष है, हाँ, सटीकता चंद्र कुंडली में रहती है। चंद्र कुंडली में किस प्रकार की ज्योतिषीय भविष्यवाणियां जो है जो सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? किस प्रकार की जो ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हैं वो कैसे, मतलब आप भविष्यवाणियां आप देख तो जन्म पत्री के आधार पर एक व्यक्ति विशेष की हो जाती है। हाँ, ठीक है। एक आप नेचर में जो इस समय क्या स्थिति है ग्रह नक्षत्रों की, उसके आधार पर आप एक देश काल के ऊपर हम लोग प्रश्न कुंडली जो बनाते हैं, है ना, प्रश्न कुंडली के द्वारा हम लोग बहुत प्रभावी तरीके से भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। जो जातक हमारे अगर सामने है उसका हाथ देख के और उसकी कुंडली एनालिसिस करके हम कई सारे प्रश्नों का उनका बहुत सटीक से आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ज्योतिष है, जैसे आप जो कह रहे हैं कि जब मेन जो ज्योतिष है ना वो वैदिक ज्योतिषी, लास्ट में ये आ जाएगा, वैदिक ज्योतिषी वही प्रभावशाली है। नहीं, जैसे अब सरकार बनी है, हाँ। कई जोशियों ने भविष्यवाणियां की थी कि इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। कई की जोशियों की भविष्यवाणियां लगभग सही रही, किसी की सटीकता के बहुत दूर पहुंच गई, किसी का तो बिल्कुल ही कहीं सेट ही नहीं बैठा। ये तमाम जो चीजें आती हैं, अब इनके लिए ग्रह नक्षत्र कौन से काम करते हैं? क्योंकि ये तो जन्म के समय तो आपने जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी उसके आधार पर आपने अभी आपने नाम लिया इनका, आदरणीय पुनीत जी का नाम लिया आपने। पुनीत जी भाई साहब पत्रकार हैं और हमको जानते हैं, तो क्योंकि हमारी काफी चर्चाएं इनसे हुई हैं ज्योतिष से रिलेटेड, हमने भी काफी भविष्यवाणियां जो की हैं राजनीति संबंधित, और पुनीत जी, आदरणीय पुनीत जी गवाह हैं इस चीज़ के कि हमारी कई सारी भविष्यवाणियां ठीक हुई हैं, सटीक हुई हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग जो ज्योतिष पढ़ते हैं उसमें गणित और फलित दो चीज़ें होती हैं। गणित क्या है, हम लोग समान पढ़ते हैं, और फलित जो है व्यक्ति की जो अपने आधार पर उस विद्या का कैसा ज्ञान है उसके आधार पर कई लोगों की फलित थोड़ी सी अलग होती है, उस समय मेंटल लेवल हम लोगों का क्या है, तो उसके आधार पर सटीकता में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये है कि आज के समय में क्या है कि जो जातक हैं सबकी कुंडली अगर हमारे पास हो, जैसे कि दो जातक अगर लड़ रहे हैं मैदान में, उन दोनों का अगर हमारे पास सटीक एनालिसिस हो कि इनका ये है, उनका इनकी जन्म तिथि है, इनका जन्म समय है, तो उसमें से हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ इनको लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी और एक जो चेहरा था, तो उसमें ज़्यादातर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से हुई तो नरेंद्र मोदी जी को जो है मतलब वो मिलेगा, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो ये भविष्यवाणी ठीक हुई, परंतु एक जातक ऐसा है कि 3 मैदान में लड़ रहे हैं, है ना,
हमारी मतलब एक कई सारी, जैसे फतेहपुर सीकरी के वो थे सांसद जी है ना, या हमारे बघेल साहब जो हैं, उनके बारे में हमने सटीक भविष्यवाणियाँ की थी कि इतने वोटों से जो है आप जीतेंगे। तो भविष्यवाणी ठीक हुई। कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे हम किसी को प्रेम कर रहे हैं, कोई जो हमारे सामने हमारे राजनेता जो हैं वो हमारे थोड़े से प्रेमी हैं, तो अब कहीं ना कहीं प्रेम बस जो है भविष्यवाणियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अंतर में पड़ जाती हैं, है ना। तो ज्योतिषीय गणना, आपको गणना कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हाँ, ठीक है। विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जो है वो ज्योतिष पे विश्वास कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि अब वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं रहे। अब वो प्रॉपर जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन नहीं करते। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे ज्योतिष जो है ना, आज के समय में क्या है कि जैसे अब मैंने अगर स्टडी की तो मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसका गर्व है कि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। परंतु आज के समय में क्या है कि जैसे ज्योतिषी का ना, हम लोग सबसे पहले क्या है कि उसका आप अनुभव देखिए, है ना, उसकी विद्या देखिए और उसकी जो प्रामाणिकता है उसको देखिए ज्योतिषी की। उसके अलावा जो है ज्योतिषी जो है उसका आप ये भी देखिए कि वो एथिक्स क्या है, वो अपनी एथिक्स के अनुसार काम कर रहे हैं, है ना। तो आजकल ज्योतिषी क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस आधार पे ही काम कर रहे हैं कि मतलब लाभ, या हम लोग ऐसे बुराई नहीं कर सकते ज्योतिषियों की, कहीं है, परंतु हम उन ज्योतिषियों कह रहे हैं कि जो ज्योतिष विद्या को कहीं ना कहीं परे कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो प्रामाणिकता तो इस ज्योतिष की है, क्योंकि ये 2 और 2 4 वाली विषय है, इसमें 2 और 2 4 ही है। जैसे हम गणित पे विश्वास करते हैं ऐसे ही हमें ज्योतिष विश्वास करना पड़ेगा। जैसे अगर आप आयुर्वेद से अगर ठीक हुए हैं, आयुर्वेद जो है आप जानते हैं कि वेदों का ही पार्ट है, और वेदों की जो आंख बोली गई है वो ज्योतिष बोली गई है। आप ये देखिए कि हम जो है वो बता, हमारी जो इसरो है ना, इसरो जो है वो आगे कैसे हुई, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष का प्रयोग कर रही है, ठीक है, ज्योतिष का प्रयोग कर रही है, जिसकी वजह से नासा जैसी संस्था को वो एकदम वो कर रही है ना, मतलब एक तरह से डिफीट कर रही है। तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं ज्योतिष की वजह से ही है। हम पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस समय वो ग्रहण होने वाला है ना, इस समय ऐसी नहीं, ये कैलकुलेशन आप करते हैं, ये कैलकुलेशन तो आप कर देते हैं और कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। हाँ, विज्ञान भी कहीं ना कहीं ज्योतिष को मानने लगा है, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट करता है या कहीं ना कहीं देखता है कि जो सटीकता बैठती है जो अपने ज्योतिष में बैठती है, तो कहीं ना कहीं वो मैच कर जाती है विज्ञान की। देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, विज्ञान ने अभी 2% चीजें खोजी, ठीक है, परंतु ज्योतिष जो है 100% चीजों में है, ठीक है। अगर आपको बाद में विज्ञान तो रिसर्च ही ज्योतिष पे इसीलिए कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप। मान के चलिए कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने ये पढ़ा कि भाई अणु सबसे छोटा कण होता है, फिर मैंने ये कहा कि अणु का परमाणु सबसे छोटा कण होता है, फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, फिर गॉड पार्टिकल, बोस पार्टिकल, बोसोन आ गया। अभी मैं कहूँ आपसे कि अणु ही सबसे छोटा कण है, तो मैं कहीं ना कहीं सटीकता में नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग रिसर्च जो है ना, लगातार रिसर्च, ज्योतिष की भी क्या है कि लगातार रिसर्च नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगर इसमें शोधार्थी अगर आए, आगे बढ़े, तो इसकी प्रामाणिकता और सटीकता और बढ़ जाएगी। पहले के समय में जो ज्योतिषी थे उन, अब वो पढ़ाने वाले ज्योतिषी वैसे नहीं रह गए, ना पढ़ने वाले ऐसे रह गए, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस विद्या का जो है, आपने पुराने समय देखोगे, पुराने समय ऐसे जो परफेक्शन कैलकुलेशन में होता था वो परफेक्शन नहीं हो पाता, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इधर-उधर हो जाता है। रिसर्च की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं वो गैप हो गया ज्योतिष का, क्योंकि आज सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए ज्योतिष के लिए, जो अपनी सनातन ज्योतिष है या इसको कहते हैं वैदिक ज्योतिष है, इसके लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री से मेरे पर्सनल मुलाकात हुई थी, 2.5 मिनट का मुझे समय मिला था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि ज्योतिष से संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उनको द्वारा से चालू करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो संस्कार को भी बढ़ावा देता है ना, जिस तरह का जातक है उस तरह के संस्कार उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो ज्योतिष विषय ऐसा विषय है कि जो कई सारे जैसे ज्ञान जो है उनका निचोड़ है, जैसे कहते हैं ना वेद, अगर आप वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ज्योतिष को अगर पढ़ें तो वेदों का मतलब 80% जो हिस्सा है वो आप अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, 80% अध्ययन कर सकते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो बता रहे हैं, कुछ उन्होंने कमेंट्स भेजे हैं। पंडित लवानिया जी, बात मेरे विषय में हमेशा सही निकलती है। ये अनुराधा शर्मा जी हैं, ये कह रही हैं पंडित जी की बात जो है मेरे विषय में, जो उनके बारे में हमेशा सही निकलती है। बहुत विश्वास करती हूँ इनकी ज्योतिष पर। जी सर, आपको अप्रिशिएट कर रही हैं ये? मैं धन्यवाद दूंगा, और माता समान है मेरे, और जब भी कभी आती हैं तो जब भी कभी मुझसे ज्योतिष पूछती हैं तो मुझे भी मतलब फील होता है कि जब भी मैं उनके लिए ज्योतिष करता हूँ तो मेरी सटीकता बहुत अच्छी रहती है उनके लिए। एक संजीव जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ
68 है। बसेड़ी धौलपुर में इनका जन्म हुआ। एक 6968 है, बसेड़ी धौलपुर में इनका जन्म हुआ है। समय रात्रि 1:15। 6968 और धौलपुर बसेड़ी में जन्म 1:15 रात्रि। ये आगे अपना समय आर्थिक रूप से कैसा समय रहेगा इनका आगामी, क्या इनकी वो है? धौलपुर में पैदा हुए हैं जी, धौलपुर बसेड़ी, हाँ। तो ये अपना पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इनका भी बता दें आप। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो निश्चित रूप से ये मानिए आपके जीवन में हर स्टेप पे महत्वपूर्ण है। आप विवाह करने योग्य हैं, अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विवाह के लिए सही समय क्या है, सही साथी का चयन कैसे करें, इस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं पंडित जी से, उनसे जवाब मांग सकते हैं। पंडित जी की जो फ़ोन नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डाल दिए गए हैं। पंडित जी से आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं और जो भी अपनी समस्याएं हैं इन समस्याएं से पूछ सकते हैं। पंडित जी के नंबर आप इसमें नोट कर लीजिए और उनसे संपर्क करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आधुनिक विज्ञान है वो भी अब ज्योतिषीय विज्ञान पर विश्वास करता है, और कहीं ना कहीं ज्योतिषीय विज्ञान में कितनी सटीकता है, कितना सही। यहाँ क्या बताना? हाँ, जैसे शुभ नाम क्या था इनका? संजीव। हाँ, संजीव जी जो है, इनकी अभी जो महादशा चल रही है बुद्ध की है, ठीक है, बुद्ध की महादशा चल रही है। और इसमें बुद्ध जो है इनके चतुर्थ भाव में बैठा है और स्वयं राशि का होकर बैठा है। और बुद्ध और शुक्र जो है इनके राजयोग बना रहे हैं, है ना, जिसे धन लक्ष्मी राजयोग हम लोग बोलते हैं। और आने वाले समय में बुद्ध की जो महादशा है, इनको काफी जो चीजें हैं उसमें लाभ देखी जाएगी। और 2021 से जो है इनका समय ठीक है। और मतलब परंतु तब भी क्या है कि जैसे बुद्ध में बुद्ध लगेगा तो जो 5वें महीने 2024 तक वो एक मध्यम समय है, ठीक है। जो अच्छा समय आएगा वो इनका ये आएगा शुक्र जब लगेगा 2/5/2025 से लेके, और उसके बाद 28 तक का जो समय है, 25 से 28 तक का, 2/5/25 से 28 मतलब आप ये मानिए कि 2/3/2028 तक इनका समय बहुत प्रभावी रहेगा। इसमें इनको विशेष कोई प्रोजेक्ट या कोई काम जो है वो वर्क मिल सकता है, और इनके जीवन का गोल्डन टाइम भी ये सिद्ध हो सकता है। गोल्डन टाइम सिद्ध हो सकता है। तो ये तो हो रहा है फाइनेंशियली इनका जो समय रहेगा, फिजिकली भी थोड़ा सा। ऐसा है कि जैसे इनको जो अगर हम माने तो इनका क्या है कि राहु जो है वो 10वें भाव में है ना, और 10वें भाव में है तो अगर हम कहें कि वो गुरु के भाव में राहु है, ठीक है, एक तरह से हम भागवत गुरु चंडाल दोष इसको मानते हैं। तो इनको क्या है कि थोड़े से जो जाप कराने चाहिए, है ना, वो राहु के, बुद्ध के और राहु के मंत्र जाप कराने चाहिए। नहीं, मंत्र जाप का खुद करना और एक कराना, दोनों में क्या अंतर रहता है? ये खुद करना मतलब आप कम कर पाएंगे, है ना, कोई भी एनर्जी को आप प्रभावित हैं। अगर किसी से कराते हैं संकल्प लेके तो एक साथ कई सारे मंत्र होते हैं, तो उनसे एनर्जी लेवल जो है वो काफी बढ़ जाती है व्यक्ति की। खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। परंतु इनके स्वास्थ्य का जो पहिया है, उस स्वास्थ्य के पहिया में क्या है, इनको ब्लड से संबंधित जो बीमारियां हैं, है ना, और मूत्र रोग, ठीक है, वो इनको परेशान कर सकते हैं। कब? 2026 के आसपास, ठीक है, 2026 हाँ, 2026 के आसपास जो है वो मधुमेह से भी पीड़ित हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक हो सकती है, या किडनी से संबंधित इन्फेक्शन जो है वो इनको पीड़ित कर सकता है। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट क्या रहना है? ओवरऑल रिजल्ट तो ये है कि जातक की उम्र तो ठीक है, उम्र ठीक है, परंतु स्वास्थ्य जो है, ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन जो है वो रहेगा। इनको जो कार्य करना चाहिए, अगर ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि राहु से संबंधित इन पे धन आए, है ना, मतलब इनका शनि जो है उसमें बैठा हुआ है, लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ है, तो ये जो है राहु से संबंधित या फिर मतलब कहते हैं ना ब्याज से संबंधित भी चीजें जो हैं उनसे भी लाभ ले सकती हैं, ठीक है। शेयर मार्केट से संबंधित भी लाभ ले सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। या शेयर मार्केट नहीं है तो किसी आड़स जो जैसे रोग जैसे होती हैं, फसलों से संबंधित रोग जो होती हैं उनसे संबंधित भी। अब सबसे बड़ा बात ये होता है कि ये तो आर्थिक रूप से हो गया, और आदमी व्यक्ति ये चाहता है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहे, तो उसके लिए पर्टिकुलर और बता दें जिनसे कि वो संतुष्ट हो जाए। हाँ, इनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग ये कहेंगे कि इनको जो स्वास्थ्य है ना, उसके लिए जैसे लगन इनकी बुध की है
तो बुद्ध की लगन में, क्योंकि जिसका लग्नेश अगर अच्छा हो, है ना, तो उसके काफी जैसे कहते हैं घर का मुखिया अगर अच्छा हो तो उसके घर में परेशानियां नहीं होती, है ना। तो इनको क्या बुद्ध, क्योंकि बुद्ध की मादशा चल रही है, बुद्ध का ही जाप करते रहें साथ साथ, तो उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जाप भी इनको बता दें जरा, कौन सा जाप करते हैं बुद्ध का ये? हाँ, जैसे बुद्ध का आपको जो है हम लोग उसमें भिजवा देंगे जी, अभी कैप्शन में इनको भिजवा देंगे बुद्ध का, हाँ, बुद्ध का जाप करें आप पंडित जी ने बताया था। एक भारती गुप्ता जी हैं, ये 9/10/86 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, इन्होंने बर्थ प्लेस बताया नहीं है, और हाँ बर्थ प्लेस जरा बतवाएं, मतलब आप बताएं अपना। भारती जी आप अगर हमारी सुन रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं अगर इस कार्यक्रम को, तो आप निश्चित रूप से या बर्थ अपना प्लेस बताएं कि कौन सी जगह पैदा हुए थे, और टाइम क्या है, एक्यूरेट टाइम भी बताएं, एक्यूरेट टाइम बताएं और बर्थ प्लेस बताएं, तो निश्चित रूप से आप तभी इसे जाए, क्योंकि आपने जो कमेंट्स इसमें किया है वो कमेंट्स में केवल 9/10/86 आपने वो डाला है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाली है। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष के लिए पहले अपना नाम बताएं, अगर आप नाम से अगर वो हैं तो। भारती जी का शायद समय आया है 8:35 AM है। हाँ, अब आया है 8:35। माला खेड़ा अलवर से इनका प्रश्न क्या है? ये प्रश्न क्या है इनका, जरा प्रश्न भी बताएं अपना। भारती जी आप अगर हमको सुन रहे हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं तो प्रश्न बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं पंडित जी से, क्या जानकारी चाह रहे हैं, आपका क्वेश्चन बताएं जरा, कि किस क्षेत्र में पूछना चाह रहे हैं। आपका पति से झगड़ा रहता है, पति से आपकी बनती नहीं है, या पति आपको परेशान ज्यादा करता है, मूल नक्षत्र की आप हाँ मूल नक्षत्र की हैं, मतलब खुद भी क्या है कि थोड़ा सा रोष पूर्ण व्यक्तित्व है इनका, और दूसरा क्या है इनके सूर्य ग्रहण भी है, ठीक है, सूर्य ग्रहण है और काल सर्प दोष है इनके, तो और मांगलिक भी है, ठीक है। तो अब इनके प्रश्न के आधार पर अगर ये प्रश्न पूछती हैं उसके आधार पर हम इनको बताएं कि क्या है, क्योंकि मांगलिक अगर प्रश्न अपना बता दें जरा कि क्या आप प्रश्न पूछना चाहती हैं, रोजगार के बारे में पूछना चाहती हैं, स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हैं, पति के बारे में पूछना चाहती हैं, और आप मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी तो मालूम पड़े, क्योंकि ओवरऑल तो जानकारी देने में सबसे वो हो जाएगा, लेकिन समय का अभाव है तो उस हिसाब से थोड़ा सा बताएं, जरा क्वेश्चन बताएं आप कि क्या पूछना चाह रहे हैं। व्यवसाय के बारे में देखिए, व्यवसाय जो है सबसे पहले भारती जी आपकी कुंडली में जो है बुध और शुक्र जो है वो साथ बैठे हुए लगन में ही, और शुक्र की लगन है आपकी, और शुक्र की लगन में वही मैंने जो बताया था आपको कि बुध और शुक्र मिलकर एक राजयोग बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय ये करें, है ना, इसमें चंद्रमा से संबंधित जो है सॉफ्टवेयर होता है, शिक्षा से संबंधित व्यवसाय हो सकता है, और इस समय जो है शिक्षा से संबंधित जो व्यवसाय है इनको, या मतलब वो कहते हैं कि मतलब कोई किसी तरह का एनजीओ जो है उससे भी जुड़ सकती हैं, है ना। अच्छा, एनजीओ से जोड़ सकते हैं, और मतलब ये कोई जैसे बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस में इनको क्या फ्यूचर क्या है? हाँ, फ्यूचर जो है मतलब अगर इनका फ्यूचर जो है इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय जैसे इनकी जो मादशा है ना, मादशा जो चल रही है इनकी वो चंद्रमा की ही मादशा चल रही है, ठीक है, और चंद्रमा की मादशा चल रही है, और उसमें उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि चंद्रमा जो है इनके चंद्रमा की मादशा चल रही है, और चंद्रमा जो है तृतीय भाव में बैठा है, गुरु के भाव में, है ना, और चंद्रमा ही जो है कार्य क्षेत्र का स्वामी है, ठीक है। तो आने वाले समय फ्यूचर तो इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा ख्याति प्राप्त करेंगी, सारी चीजें करेंगे। अगर ये मांगलिक हैं, और अगर मांगलिक जातक से इन्होंने शादी नहीं की है तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में हल्की सी समस्या हो सकती हैं। और सूर्य ग्रहण की वजह से क्या है, एक क्योंकि सूर्य ग्रहण के 12वें भाव में बना हुआ है, तो 12वें भाव में थोड़ा सा इनको अपयश का सामना हल्का सा करना पड़ता है। ये मेरे पर्सनल उस पर नंबर पे और इन्होंने वो भेजा है कि ये पति इनका दिमाग ज्यादा खाता है, ये तो शब्द ये लिख रही है, मतलब पति थोड़ा सा नहीं। मैं अपनी बहनों को इनका कैसा रहेगा, मैं अपनी बहनों को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पति और पत्नी है ना, दोनों ही हम लोग क्या है कि एक मतलब कहते हैं गाड़ी के पहिए हैं, दो पहिए हैं, एक पहिया भी कहीं डाउन हो जाता है, और जब एक पहिया डाउन होता है तो कहीं ना कहीं अपना की स्वयं का भी होता है
बिल्कुल है ना? सही बात है। तो स्वयं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं इस चीज के लिए। तो आप पहले अपने को साधें, जैसे कहते हैं ना एक अनुकूलन, जो हम लोग बात करते हैं, अनुकूलन में बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट में चेंज नहीं कर सकते परंतु स्वयं में परिवर्तन करें, तो वही अनुकूलन। भाई जिराफ जो है उसने स्वयं में परिवर्तन किया, अपने गर्दन लंबी की, जब भी वो अपनी जो एनवायरनमेंट में साग, बड़ी बड़ी साग थी उनको खा पाया। अगर एनवायरनमेंट में चेंज करता तो जिराफ को मरना ही था। ठीक है, तो आप अपने में पहले भारतीय चीज चेंज पहले करें। अपने आप में चेंज करें, उसके बाद पति में चेंज हाँ, करें। पति परंतु में तो हमारा ये हमारा ये भी चेंज कर विश्वास सकते हैं। ये है। मैं समझता हूँ कि लेडीज आजकल कितनी पावरफुल हैं। नहीं आज देखिए, आज अगर तलाक होने का कारण, अगर मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले स्त्री जो थी अबला थी, आज स्त्री सबला है। बहुत हाँ, अच्छी बात है, सबला सबला इसीलिए है, तो। सबला है, परंतु सबला होने का अर्थ नहीं है जैसे कछुआ जो है ना उसका, देखो हम लोगों में पहले ये कहा गया कि स्त्री को जो है बराबर का अधिकार दो। आप इसको सुनना, मैं 2 मिनट क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग कहा गया स्त्री को बराबर का अधिकार दो और बराबर अगर होगी तो ये ऐसा होगा। देखिए हमारे यहाँ ये तो किसी मूर्ख ने कह दिया कि स्त्री को बराबर का अधिकार। अभी आपके यहाँ सिलेंडर आए तो आप कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। खाना बनाने वाली बात हो तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुने मेरी, तो मतलब खाना अगर बनाएंगी तो पत्नी बनाएंगी। तो हमारे यहाँ तो स्त्री को जो है देव स्थान दिया गया, देव तुल्य माना गया। हम तो अब भाई मेरी अगर बच्ची है वो मुझसे ऊपर है, वो मेरे लिए मतलब मुझसे बड़ा उसका ओहदा है। मेरी माँ है उसका मुझसे बड़ा ओहदा है, मेरी अगर बहन है उसका मुझसे बड़ा ओहदा है। तो हमारे यहाँ तो देव, पत्नी तो ही समकक्ष हो सकती है। तो समाज में नहीं, मैंने जो देखा है, सुना है, अपने जो शास्त्रों में देखा है, जो सुना है, उसमें सब में ये प्रसंग आते हैं कि कहीं ना कहीं जब देवताओं पे अपने ऊपर संकट आते थे तो देवी माँ की आराधना करते थे और देवी माँ असुरों का संहार करती थी। तो देवी तो असुरों का संहार कर सकती हैं। अगर उसका पति ऐसा है जिसमें असुर प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से वो संहार कर सकती हैं और करती भी है। हाँ, ये तो आजकल का ज्वलंत उदाहरण चल रहे हैं। देखो एक होता है कि जैसे शरीर से हानि है ना, एक उसके जैसे कहते हैं ना कि अंधकार को अगर आप मिटा दें तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा। ठीक है, किसी के गुण और अवगुण जो है उसको बुरा और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अवगुणों को जो है वो उसको सरकारें इसीलिए प्रमोट भी तो कर रही है ना। हाँ। स्त्री, अब जो बराबर का दर्जा दिया गया है, हर क्षेत्र में स्त्री कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उसको बराबर का दर्जा दिया गया है। अब तो संसद में भी नहीं, ये बराबर का व्यवस्था नहीं, बराबर, मैं फिर मना कर रहा हूँ, बराबर का नहीं। हमारे यहाँ स्त्रियां जो है हमेशा उच्च हैं, उनको उच्च स्थान दो, उच्च स्थान दो। बराबर का ये तो किसी ने गलत कह दिया कि बराबर का स्थान, बराबर से तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर आप उच्च स्थान देंगे तो उससे सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए शायद भारत को भारत माता कहते हैं। माता, हम लोग माता के रूप में जाने जाते हैं। पहले जो अगर राजा देखे जाए तो सब लोग माता के रूप, उनके जैसे कुंती पुत्र, गांधारी पुत्र, माता के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से स्त्री का तो सम्मान भी होना चाहिए और स्त्री सम्मान के योग्य भी होती है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, कई लोगों की जो जन्म कुंडली है, कुंडली बनाई जाती है, उसमें दोस्त बैठे होते हैं। अब दोस्त तरह तरह के होते हैं, उसमें उनसे उनकी तरक्की प्रभावित होती है, उनके कार्य प्रभावित होते हैं, उनका बिजनेस प्रभावित होता है, उनकी जो सामाजिक जो व्यवहार है वो भी प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं आपसी तनातनी भी रहती है। कई कारण होते हैं। उनका दोष निवारण होने के कोई वो है क्या, उपाय है क्या? हाँ, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे हम लोग जो है, जैसे पूजा पाठ पद्धति जो है, जैसे रत्न विज्ञान है, पूजा पाठ पद्धति है, इनके द्वारा हम लोग दोषों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें मान के चले कोई चंद्रमा से ही परेशान है, किसी का चंद्रमा जो है उसको परेशान कर रहा है, तो चंद्रमा के अगर हम जाप कराएंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी उसके साथ आ जाती है ना, वो एनर्जी आ जाती है तो वो उस कार्य में सक्षम होने लगता है। ठीक है, तो दोषों का हमें निवारण कराना चाहिए। और कुछ मैंने ज्यादातर ये देखा कि कुछ ज्योतिष की वजह से परेशान नहीं है, कुछ समाज के द्वारा उनको परेशान कर दिया गया। कोई स्वयं के द्वारा परेशान है, कुछ समाज के द्वारा परेशान है, तो उसे कहीं ना कहीं ज्योतिष से पहले उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। पहले काउंसलिंग करें, क्योंकि आज के समय में क्या है, ज्योतिष को तो लोगों ने नकार दिया है ना कि ज्योतिष एक ऐसी है, क्योंकि उसका कारण भी ठीक भी है, ज्योतिष अगर ऐसी है, परंतु पहले वो स्वयं की काउंसलिंग किसी से कराएं, बड़े बुजुर्गों से ज्योतिष कराएं अपनी, हर कोई उनका अच्छा मित्र हो, उसके द्वारा वो पूछें कैसे हैं। जब उनको लगे कि भाई ये सारी चीजें मेरे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो फिर ज्योतिषी को सलाह लें, ज्योतिषी की सलाह लें। अब हमारे कुछ कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी कमेंट्स भेज रहे हैं, इसमें भारती जी का तो बता ही दिया, फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी, बता दिया आपने फ्यूचर उनका कैसा है। उसके बाद एक वर्षा अत्री जी हैं, ये इन्होंने और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 28/4/98, टाइम 11:55 AM और बीकानेर राजस्थान से हैं। ये 28/4/98, टाइम इन्होंने बताया है 11:55 AM, 11:55 AM, बीकानेर राजस्थान। तो ये पूछना चाहती हैं कि
इन्होंने क्वेश्चन तो भेजा नहीं, इन्होंने कि क्या पूछना चाहती हैं। तो वर्षा जी, आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप ये जरूर बताएं कि आप पूछना क्या चाहती हैं, आखिर क्या आपकी समस्या क्या है, आप कैसे समस्या। देखिए ये जो वर्षा जी हैं कर रही हैं आप। हाँ, वर्षा जी जो हैं इनका हम थोड़ा सा बता दें, ओवरऑल थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा हम बता दें इनको कि अगर फ्यूचर एंड फैमिली फ्यूचर एंड फैमिली के बारे में पूछ रही हैं, उनका कमेंट्स आ गया। हाँ, देखिए सबसे पहले जो अगर हम देखें वर्षा जी का जो है एक तो मंगल है ना और एक शनि, ठीक है जी। जो सूर्य के साथ मंगल और शनि जो बैठे हैं, ठीक है, एक तरह से हम लोग कहते हैं अस्त हो गए, ठीक है, मंगल और शनि अस्त हो गए। उसका कारण क्या है कि मंगल जो है इनके पराक्रम, विद्या और संतान का स्वामी है, ठीक है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं अगर मंगल अस्त हुआ है तो इनको मंगल का निवारण को करना चाहिए, है ना। और क्योंकि मंगल जो है कार्य क्षेत्र का स्वामी भी है, ठीक है, कार्य क्षेत्र का स्वामी है, तो इनको कहीं ना कहीं ये समस्या हल्की सी आ सकती है। तो मंगल का इनका निवारण करना चाहिए और प्लस उसके अलावा जो है इनको सूर्य के जाप करने चाहिए। सूर्य के जाप इसलिए कि सूर्य के द्वारा जब अस्त कोई चीज होती है तो अगर उसको हम लोग जाप करेंगे तो उससे इनको कहीं ना कहीं लाभ होगी। इनका फ्यूचर जो भविष्य है वो ये है कि भविष्य में जो चीजें इनको लाभ मिलेगा, है ना, वो इनको लाभ मिलेगा, वो चंद्रमा का मिलेगा, चंद्रमा का मिलेगा। हाँ, चंद्रमा का लाभ मिलेगा। इनको कहीं ना कहीं ख्याति और सम्मान जो है बहुत अधिक मिलेगा। इनके भविष्य में ऐसा भी है कि इनके आने वाले समय में इनका पति या इनका जो परिवार है वो राजनीतिक हो सकता है, राजनीतिक इनको लाभ मिल सकते हैं। संतान पक्ष जो है थोड़ा सा इनका कमजोर है। अच्छा, संतान पक्ष कमजोर है, बाकी का ये अगर किसका बताया था आपने, मंगल का जो बताया था। हाँ, मंगल अस्त है, मंगल और शनि अस्त है। और शनि क्या है, अष्टम भाव का स्वामी है, परंतु क्या है कि शनि अगर अस्त होगा तो कहीं ना कहीं इनका जो पति भाव है ना, तो वो भी कहीं ना तो निवारण के लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर हमारे किया हुआ है, उनसे संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसका वो करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम लेना चाह रहे थे और 5वां क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक अरुण जी बोल रहे हैं इसमें कि उनकी बेटी है, लक्षिता नाम है उसका, और ये समय जो है सुबह का है, इसका 5:47 AM है इसका समय। 29 जून 2008 को ये पैदा हुई है इनकी बच्ची, 29/6/2008 ये बच्ची का जन्म तिथि है और उसके बाद समय है 5:47 और ये भरतपुर में ही इसका बर्थ हुआ है। तो इसके बारे में बताएं कि मेडिकल में ऐसे ये सफलता मिल सकती है कि ये मेडिकल में इंटरेस्टेड, बताइए, शायद मेरे ख्याल से बच्ची ये लिख रहे हैं इसमें कि मेडिकल में जाना चाहती है, तो इसका भविष्य मेडिकल के क्षेत्र में क्या है। जी, तो निश्चित रूप से आप अगर भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु के भी विशेषज्ञ हैं। हाँ पंडित जी, आप बताएं इसके बारे में पहले थोड़ा सा। देखिए इस बच्ची का जो है मतलब बिल्कुल सही, इसको हम लोग वो कर रहे हैं, मेडिकल का ही इसका क्षेत्र रहेगा, ठीक है। मेडिकल, हाँ, मेडिकल का क्षेत्र रहेगा, परंतु इसके सूर्य और शुक्र साथ बैठे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हल्की सी इसकी जो उपलब्धि है हल्की सी कम हो सकती है। परंतु इसके अगर हम लोग निवारण अगर करते हैं, है ना, इसको बच्ची को एक ओपल पहनाएं, है ना, शुक्र का रत्न जो है इसको धारण कराएं तो इसकी योग्यता जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है, उससे इसका अचीवमेंट जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। और शुक्र के इनको जाप करना चाहिए। और ऐसा भी संभव है कि ये बच्ची जो है मतलब अगर जैसे डॉक्टर, जैसे मुख्य डॉक्टर अगर ये बनती है तो ये कहीं ना कहीं मतलब सर्जन से संबंधित डॉक्टरनी भी बन सकती है, ठीक है। हाँ, अगर इसकी योग्यता का पूर्ण लाभ मिला तो इसको पूर्ण लाभ मिला तो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ओपल पहने ये एक बच्ची। ओपल का इसको लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि इसकी जो लग्न है वो बुध की लग्न है और शुक्र जो है सूर्य के साथ है। अब शुक्र जो है इसका अस्त है ना, और लग्न में जो शुक्र अस्त होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो विद्या का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं अस्त है इस बच्ची का। मेहनती है, सब कुछ है और टैलेंटेड भी है, परंतु लाभ इसको जब भी मिल पाएगा जब ये शुक्र से संबंधित उपाय करे। तो शुक्र से संबंधित उपाय में ओपल है, शुक्रवार को ओपल पहन सकती है, शुक्रवार को ओपल पहन सकती है, या फिर अगर नहीं है क्षमता, जिससे अगर नहीं पहनना चाहते हैं बच्चे को, तो आप इसको शुक्र का मंत्र जाप कराएं। आप जो है कमेंट के द्वारा या हमसे फोन करके ये शुक्र का मंत्र जो है मंगा सकते हैं। शुक्र का मंत्र आप कराएं और शुक्र या ओपल पहनाएं, ये आपकी बात ऐसे रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नया एक विषय पैदा हो गया कि अपन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली आपने देखी और उसे निवारण बताया था कि ऐसा कर सकते हैं आप जी। अब इसमें एक शब्द आया, ये सेमी प्रीशियस स्टोन का, ओपल का,
प्रीसियस स्टोन में तो डायमंड आ गया शुक्र के लिए, सेमी प्रीसियस में ओपल आ गया जी। ऐसे प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स का क्या महत्व रहता है इसमें ज्योतिष में? देखिए, बताएं। जो स्टोन जो है ना, जैसे अब जातक जिस समय पैदा हुआ उस समय एक ग्रह है जो उसके लिए योग कारक है, कोई ग्रह है जो मारक है ना। तो हम लोग क्या है कि त्रिकोण के रत्न ही पहनते हैं। त्रिकोण मतलब लग्न, पंचम और नवम, ये तीन जो इसको त्रिकोण बोलते हैं। तो अब जैसे क्या है कि मान के चलिए लग्नेश जो किसी का है और लग्नेश की अगर हादसा है या लग्नेश बलवान है तो उसको और बली करते हैं हम लोग। तो उसका रत्न अगर पहनेंगे तो उससे क्या एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे जिसका शुक्र अच्छा है ना, या शुक्र अच्छा होगा तो उसको लाभ मिलेगा कुंडली के अनुसार। तो उसकी एनर्जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो एक ग्रह है उसकी एक मतलब कहते हैं एक एनर्जी है, और उस रत्न को हम लोग पहन लें तो उससे वो एनर्जी और बढ़ जाती है ना, और बढ़ जाती है। तो जातक जो है उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो क्षमताएं बढ़ जाती हैं तो उसको और लाभ मिलने की संभावना जो अधिक हो जाती है। आपने कहा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस। सेमी प्रीशियस जो उपरत्न जो हम लोग कहते हैं, तो ये क्या है कि इनका उपरत्नों का मैं ये मानता हूँ कि उपरत्नों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। परंतु एक मैं आपको दर्शकों के आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैं अगर यहाँ पहना हुआ हूँ, ये खूनी नीलम है, ठीक है, खूनी नीलम है। और आप जानते हैं कि जैसे एक नीलम, जो एक नीलम रत्न जो है वो नीले कलर का है और पुखराज जो है पीले कलर का, ये एक ही माइन से निकलते हैं। इन दोनों को सफायर बोला जाता है। एक जो है नीले कलर का सफायर है, येलो सफायर हम लोग बोलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो एक तरफ से ये नीला होता है, एक तरफ से पीला होता है, बीच में जो इसके अंदर होता है नीले पीले का अंश, उसको हम लोग खूनी नीलम बोलते हैं। इनका अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो समान होता है, परंतु इनकी कलर थेरेपी की वजह से इनका जो है वो गुण बदल गया, ग्रह के लिए ये प्रभावी होने लगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को, सेमी प्रीशियस स्टोन जो है उनको आप प्रेफर ना करें, उसकी जगह आप कलर थेरेपी का प्रयोग करें। कलर थेरेपी में जो है कि आपको अगर किसी ने बताया पन्ना, तो आप पन्ना रत्न अगर पहने, हाँ, तो हरे कपड़ों का प्रयोग करें, ठीक है। हरा डोरा भी डाल सकते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कलावा जो है वो उसमें, जैसे हमारी जो स्त्रियां हैं आजकल एक बड़ा नेगेटिव वो चलने लगा है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता बहनों से, परंतु आजकल क्या है कि वो बिंदियां जो है साड़ी के हिसाब से लगाने लगी है ना। फिर बिंदियां का साड़ी के हिसाब से लगाने से मांग जो है साड़ी के हिसाब से क्यों नहीं बढ़ती? इसका मतलब ही ये है कि ये मांग का जो सिंदूर है वो रेड कलर का होता है, तो बिंदी भी क्या है, रेड कलर की। ये कलर थेरेपी है कि मस्तक पर अगर ऐसी अगर वो होगी तो उससे उनको लाभ मिलेगा, है ना। ये केवल और केवल जो है कंधे से लेके और कमर तक, इसी में ही इस कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। कंधे से कमर तक, तो इसमें हाथ भी आ जाते हैं, रिस्ट भी आ जाती है। रिस्ट आ जाती है, परंतु जो हम कहते हैं कि यहाँ जो है केवल प्रयोग जो है कलावे का होना चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन है या प्रीशियस स्टोन है, स्टोन्स का सनलाइट से प्रभाव रहता है। हाँ, ठीक है। सनलाइट्स में से जो एब्जॉर्ब होती हैं उसी से कहीं ना कहीं बॉडी में जाके चार्जर है। जैसे चार्जर है, जैसे अब सूर्य की एनर्जी को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, परंतु ये रत्न जो है ये कन्वर्ट करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट की, जो सूर्य की जो एनर्जी को ये रत्न जो है, अब जैसे गुरु है, अब ये गुरु की एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा और गुरु की एनर्जी हमें डायरेक्ट मिलने लगेगी। तो एक तरह से कन्वर्टर है। हाँ, तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया यहाँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया कि हमारी जो सनातन पद्धति है, जो ज्योतिष है या वैदिक ज्योतिष जो कहते हैं, वो चंद्रमा पे आधारित है जी, और स्टोन सूर्य से गवर्न हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी को लेके वो बॉडी में पास आउट कर रहे हैं। स्टोन जो है ना, स्टोन जो पद्धति है वो केवल 1200 साल पहले आई है, ठीक है। हमारी ज्योतिष जो है वो युगों पुरानी है, ठीक है। तो हम लोग मंत्रों और ऋचाओं के द्वारा उनका हम लोग वो करते थे। ये नई पद्धतियां हैं, इसीलिए क्या है कि सूर्य, मैंने कहा ना, जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्र आधारित है और जो विदेशी ज्योतिष है वो सूर्य आधारित है। तो सूर्य के आधार पर हम लोग ये कर रहे हैं। ये विदेशी ज्योतिष के पार्ट के द्वारा है जो ज्योतिष का। अगर आप पहले पुराने समय में दें तो आपको कोई स्टोन या उसका आपको जिक्र नहीं मिलेगा। अब ये जो मंत्र के बारे में बताते हैं, मंत्र को कहते हैं कि मंत्र करिए, मंत्र जाप करिए जी। मंत्र भी कई तरह के माने गए हैं। हाँ। कुछ मंत्र ऐसे माने गए हैं जो सात्विक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वैसे माने गए, अघोरी मंत्र है ना। हमेशा वैदिक मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है। वैदिक मंत्रों का जाप कीजिए, इससे स्वयं को भी लाभ मिलता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं ये जो नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, वो उनका कोण, उनका अंश, उनकी डिग्री भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अब जैसे आप मंत्र से डिग्री प्रमोट होती है या शमन होता है, और क्योंकि इससे तो प्रमोट हो रही है, स्टोन से प्रमोट हो रही है, उससे शमन होता है, प्रमोट होती है। मंत्र के द्वारा क्या है, मंत्र जो है सारी चीजों का तोड़ है।
जैसे कि अगर किसी की डिग्री कम है तो उसकी उच्च भी होती है, किसी का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो उसका कम भी होता है ना। मंत्र जो है वो एक तरह से आयुर्वेदिक दवा है ना, उससे वो जड़ पे काम करती है, मूल पे काम करती है, मूल पे काम करती और है। ये जो है ये सिम्टोमेटिक है। हाँ, उस ग्रह को अच्छा करने का ही काम करेगा। हमारे जो मंत्र हैं, जैसे रत्न जो है वो कहीं ना कहीं अगर हमने कमजोर ग्रह के लिए पहनाया तो हो सकता उसको उच्च कर दें, परंतु जो उच्च ग्रह है या कोई नेगेटिव ग्रह उसकी और एनर्जी को वो बढ़ा देंगे। हाँ, तो हमारे और भी कई व्यूअर्स जो हैं वो तमाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। एक संजीव जी ये फिर कह रहे हैं मेरी बेटी का नाम आर्या है, 19 जुलाई 2006 है, टाइम रात को 9, ये 19 जुलाई 2006 इसकी जन्म तिथि है। ज़रा इसको देखें सर, आर्या नाम है इसका, 19 जुलाई 2006 और टाइम रात के 9:48 का बता रहे हैं ये रात को। तो 9 बज के का मतलब हो गया 12 और 9 21:48। जन्म स्थान भरतपुरी बता रहे हैं। इसके कैरियर के बारे में थोड़ा सा ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका कैरियर क्या रहेगा और किस क्षेत्र में हाँ। देखिए, अगर आप ज्योतिषी अगर अब इसकी हम लोग सटीक भविष्यवाणियां इसकी देखो, इस बच्ची की हम लोग कर सकते हैं। अगर इस बच्ची को अगर 5 साल की अगर लॉ कराई जाए है ना, आने वाले समय में ये बच्ची जो है वो 100% जज होगी। अच्छा, हाँ, इस तरह की मेरी घोषणा है। अगर आप बाद में भी इसको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जिसके आधार पर इस बच्ची का जैसे जो ग्रहों की दृष्टियां और इनका जो गोचर है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका जो विभाग होना चाहिए आने वाले समय में वो या तो मेडिकल या फिर जस्टिस ये होनी चाहिए, न्याय विभाग। ठीक है, तो न्याय के लिए मतलब ये है। शनि की लगन है इसकी। अच्छा। और जब हम लोग शनि की लगन में और जो उसका अगर 10वां भाव मंगल का होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी जॉब जो है बच्ची करती है उसको लाभ मिल पाएगा। तो आप संजीव जी अगर हमें देख रहे हैं तो आप पंडित जी ने बताया था बच्ची का आपका भविष्य जस्टिस मतलब न्याय विभाग में जा सकता है, जज बन सकती है अगर बच्ची इंटरेस्टेड है। इतना ज्यादा कराया जाए बच्ची को, इतना ज्यादा बोध तो नहीं है इस बच्ची का, परंतु ये जज लाइन में जैसे जाएगी ना, जैसे जैसे इसकी बड़ी होती जाएगी इसका स्तर बढ़ता चला जाएगा और स्तर बढ़ता चला जाएगा। इसको न्याय विभाग की तरह अगर हम करें, अच्छी वकील होगी और अच्छी वकील होने के साथ जज होने की पूरी। और भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स जरूर डालें। और सबसे बड़ी बात यह है, अब सर पंडित यही मैं पूछना चाह रहा था एक बार फिर मैं वहीं आता हूँ कि जो भारतीय ज्योतिष जिसको आप कहते हैं, आपने 3 तरह की ज्योतिष बताई थी जो 3 तरफ से प्रभावी हैं ज्योतिष। कई विधियां 150 से ज्यादा बताई जाती हैं, करीब 150 के आसपास बताई जाती हैं। अब ये टैरो कार्ड चलता है, आपके ये मूलांक वाला सिस्टम चलता है। कई लोग तो ऐसे जो बहुत से हम देखते हैं कि अपने सोशल मीडिया पर ये आते हैं कि आपका फ़ोन नंबर में अगर आपका 00 है, 555 है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इससे उठा सकते हैं। इसमें क्या सटीकता है? देखो, मैं पहले आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे आपके हाथों की उंगलियाँ कितनी, 10 उंगलियाँ हैं। अगर किसी जातक का मूलांक अगर 5 है तो अगर 5 उंगलियों से वो काम करेगा या 5 उंगलियां अपने हाथ में कर सकता है? जातक को लाभ जो है, पहले ये कुंडली जो है, देखो अंक ज्योतिष जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, परंतु अंक ज्योतिष जब भी सटीक हो सकते हैं पूर्ण ग्रहों का एनालिसिस और कैलकुलेशन प्रॉपर हो, कैलकुलेशन प्रॉपर हो, उसके आधार पर अगर अंक मिले, उसके आधार पर अंक मिले तो उससे वो है। परंतु आजकल क्या है, सामान्य जानकारियां जो हैं वो प्रसारित की जा रही हैं चैनलों के माध्यम से, तो वो सटीक नहीं है। इससे क्या है, ज्योतिष का भी ह्रास हो रहा है और जो ज्योतिष को मानने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं मायूसी उनको हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब जैसे हमने किन्हीं को, अब हम बहुत प्रभावित हैं, हमारा कोई अगर 5 अंक है तो वो हमारे लिए प्रभावित, तो हमने उसका सटीक एनालिसिस किया, अपने जीवन में एनालिसिस किया क्यों हमारे जीवन में ये वो है। जैसे हमने अभी एक हमारे हैं एटा उत्तर प्रदेश में एक हमारे जातक हैं और वो जज हैं, उनका नाम हम ले नहीं सकते है ना, तो वो जज हैं इस समय, और जज हैं तो उनका हमने अंक ज्योतिष बताया और उनके अंक के आधार पर हमने कैसे बताया उनको, जो पूर्णतः उनका एनालिसिस जो हमने किया, पूर्णतः उनके जो ग्रहों की दृष्टियां थी उसके आधार पर उनको हमने अंक दिया, और जिसको हम लोग मूलांक बोलते हैं, है ना, या जन्मांक जो वो है उनको हमने दिया, और वो सारे जो हैं उनके जीवन में प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं ऐसे ही अगर कोई अंक दे दूं, जैसे मैं आपको कोई ऐसे रत्न पहना दूं, है ना, कि ऐसे रत्न पहन लीजिए, मैं आपको कहूँ कि शनि का ये लाभ है, वो लाभ है, आप शनि का रत्न पहनिए, क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं है,
ऐसे का अंक भी जो है जरूरी नहीं है कि सबके लिए सूटेबल हो जाए, वो वाला। अंक सूटेबल नहीं होते, कहीं ना कहीं ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव और उनकी क्या उनकी डिग्री क्या है, हाँ, उसके आधार पर ये तय किया जाता है। डिग्रियों के आधार पर निश्चित रूप से भाई अगर बाल्यावस्था में है कोई ग्रह, बाल्यावस्था में तो कम असर करेगा, कम असर करेगा, वृद्धावस्था में भी तो कम असर करेगा, युवावस्था में अगर उसको डिग्री ज्यादा है उसकी तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात ये संजीव जी की बेटी के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, इन्होंने ये कि इसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है। हाँ, ये पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती बताई, और यहाँ साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, साइकोलॉजी में भी इसके अच्छे नंबर। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, परंतु ये गुनहगारों को बहुत जल्दी पहचान सकती हैं, हाँ, है ना। ऐसी ही अगर मैं जातिका की अगर बात करूं, ठीक है, भरतपुर में एक जज रह चुकी हैं, ठीक है, नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि हाँ जज के आधार पर उनके लिए हमने भविष्य निर्धारण किया था जब वो 12th क्लास में थी, ठीक है। हमने उनको ये कहा था कि आप जो है आने वाले समय में जज बनेंगे। उनकी कहीं ना कहीं ग्रह दृष्टियां जो हैं, ग्रह गोचर जो इसी तरह का था, और वो ललित कलाओं की शौकीन भी थी। वो खुद भी बहुत अच्छी पेंटर हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। उन्होंने हमारा चित्र भी बनाया था, हमें गिफ्ट किया था, तो उसके आधार पर जब वो 12th क्लास में थी। हाँ, ये बच्ची भी पेंटिंग अच्छा करती बताई, और इसके तो मैं उनसे बच्ची से ये कहूंगा कि मेरा चित्र भी बनाए, उस चित्र के आधार पर भी मैं इस बच्ची की साइकोलॉजी पहचानूंगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से PhD हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बच्ची को भी अलग तरह का ज्ञान मैं दे सकता हूँ। परंतु देखिए, ज्योतिष एक अलग चीज है ना। आप जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, इंटरेस्ट जो आपका चीजें हैं, इंटरेस्ट से कभी कभी, जैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, ज्योतिष में चला गया, ठीक है, तो ज्योतिष में चला गया, फिर मैंने साइकोलॉजी से भी वो किया। तो ये सारी क्या है कि ग्रहों पर कहीं ना कहीं आधारित होती हैं। जैसे जैसे हम एलिजिबल होते हैं तो हमें अपनी जो चीजें हैं वो मिलती चली जाती हैं। अगर वो पेंटिंग करना चाहती हैं तो हम ये कहेंगे पेंटिंग भी करें, क्योंकि बहुत सारी कलाओं का व्यक्ति को शौकीन होना चाहिए। भाई एक उससे आपका जीवन नहीं चल सकता, ठीक है, तो आप पेंटर भी रहें, परंतु मुख्य व्यवसाय जो बनाए वो साइकोलॉजी या फिर कानून कानून की पढ़ाई का, जस्टिस, न्याय और उसके अलावा साइकोलॉजी और न्याय का लगभग एक असर है, एक वो है फील्ड है, ये फील्ड है, तो निश्चित रूप से बृहद फील्ड होती है। इसको पूरा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा भी जो साइकोलॉजी का जो टॉपिक था वो जो थोड़ा सा मतलब उसके आधार पर हम सरल करके बता दें कि हम लोग जो हैं जेल में जो हत्या के और रेप के आरोपी थे, उनका हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया कि उनके साथ क्या परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों के आधार पर वो कैसे क्रिमिनल बने। उनका जो फाइंडिंग्स हैं जो हमने निकाली, उसके आधार पर हम लोग क्या है, अब वो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, कि जैसे कि 6 से लेके और 20 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके साथ परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, क्या उनके साथ परिस्थितियां चल रही हैं, उसके आधार पर कहीं ये बच्चे जो हैं वो कहीं एक आरोपी तो नहीं बनने वाले, है ना। तो ये भी हमारी एक वो है। आने वाले समय में हम लोग एक इस तरह, दिल्ली में हमारी जो ऑफिस है उसमें हमने एक अपना ये संस्था ये कर दी है कि उसमें हम लोग काउंसलिंग का काम करते हैं कि बच्चों को, आज के समय ज्योतिष तो है ही बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, कि कहीं आपके बच्चे के साथ परिस्थिति ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को थोप रहे, कहीं बच्चा जो है किसी चीज़ का या किसी सोच का शिकार हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आप काउंसलिंग के काउंसलर भी बन सकते हैं। आप देखिए आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट जो भी हो, जहाँ उसी क्षेत्र में जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे 3 बार के विधायक हैं, भरतपुर के रहे थे विजय बंसल जी, उनके पुत्र देख रहे हैं, वैभव विजय बंसल, लगातार बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैभव जी, मैं आपसे भी कहूंगा कि पंडित जी से संपर्क करें। आपका भी भविष्य क्या हो सकता है, क्यों आप भी राजनीतिक परिवार से हैं, तो आप हो सकता है आप राजनीति में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी हो, तो आपका क्या कैरियर है राजनीति में, उसके बारे में भी आप जरूर, पंडित जी से इसमें फ्लैश किया हुआ है, हमारे इस पे नंबर इनका फ्लैश हो रहा है पंडित जी का। निश्चित रूप से इन्होंने बहुत भविष्यवाणियां की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे जो टॉप क्लास लीडर हैं, जो नंबर 1 के लीडर हैं अपने इंडिया के, उनकी इन्होंने भविष्यवाणियां की हैं और उनसे लगातार संपर्क में भी रहते हैं। तो और ये जो भाजपा की सरकार है इस समय जो केंद्र में, वहाँ भी उनके जो एस्ट्रोलॉजी के संबंधित कोई उसके आप वो हेड बना रखे हैं, क्या है क्या? हाँ, कुछ क्या? मैं इस समय लुक एट ईस्ट पॉलिसी थी, है ना, मोदी जी की, उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कर दिया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह कई सारी पॉलिसियां चल रही हैं, जिसमें क्या है, मंदिर और मठों का जीर्णोद्धार होगा। तो उन मंदिर और मठों का जीर्णोद्धार के लिए वास्तु एक्सपर्ट की जो टीम है, उसमें हमें वास्तु का हेड बनाया गया है। हमारे अंदर जो काम करने वाले हैं, जो 8 जो हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष और वास्तु के एक्सपर्ट हैं, और कुछ जो हैं जो बौद्ध धर्म के जो वास्तु हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका हेड हूँ। हमारे तमाम आप
वास्तु से संबंधित भी जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते मैं हैं। 15 राजभवनों की जो वास्तु है वो मेरे द्वारा की 15 गई। राजभवनों की वास्तु को इनकी सेट कर चुके हैं, तो राजभवन की वास्तु सेट करना भी अपने आप में कहीं ना कहीं क्वालिटी है। नेशनल इंटरनेशनल आप एस्ट्रोलॉजर हैं और सबसे बड़ी बात है 3 विषयों में पीएचडी हैं, पीएचडी की हुई है, तो निश्चित रूप परफेक्शन है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से इनका लाभ उठाइए। और मेरे सभी दर्शकों से, मेरे सभी व्यूअर्स से मैं निवेदन करूंगा कि जो नंबर हमारे डिस्प्ले किए हुए हैं उन नंबर पे पंडित जी से संपर्क करें, अपनी समस्याएं बताएं। जो भी पंडित जी आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे और बताएंगे, आप समस्या बताएंगे, आप समस्या का निवारण नहीं होगा, पंडित जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज जो चर्चा हुई है, आज चर्चा हुई है, कितनी सार्थक हुई है, क्या निकल के आया है इस चर्चा में, आप क्या इस चर्चा से संतुष्ट हैं? कमेंट्स जरूर करें कि हाँ आप चर्चा से संतुष्ट हैं। जिन्होंने जो जुड़ नहीं पाए, इस समय नहीं जुड़ पाए, समय अभाव के कारण है, किसी आप बिजी थे इसलिए नहीं जुड़ पाए, तो हमारे जो भी व्यूअर्स बाद में इसको देखें, हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देखें, तो निश्चित रूप से कमेंट्स जरूर करें और पंडित जी का जो नंबर फ्लैश किया हुआ है उससे संपर्क करें पंडित जी से और अपनी समस्याओं का निवारण करें। पंडित जी आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यूअर्स का धन्यवाद कि आप जुड़े रहे और तमाम आपने, कई लोगों ने क्वेश्चन भी भेजे थे और उनको क्वेश्चन का निवारण पंडित जी ने करके बताया था। भविष्य में भी पंडित जी से आप संपर्क करते रहिए। भविष्य में पंडित जी को हम बुलाते रहेंगे यहाँ, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु विज्ञ हैं, तो निश्चित रूप से हम इनकी सेवाएं लेते रहेंगे और लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।